वे केबल शेयर्स के बारे में बता रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है जिससे आप जान के पूरे हैरान हो जाएंगे। और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैंने 7 महीने पहले मेरे से कमेंट आया था, मैंने इस पर एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो मैंने वहाँ पे सजेशन दिया था, उस टाइम पे वो 29 चल रहा था, तो मैंने कहा था, सजेस्ट किया था कि ले लीजिए। तो ये अप्रॉक्स 1-2 साल पहले की बात है जब वो मैंने वीडियो बनाई थी और उस पर कमेंट आया। फिर 7 महीने पहले उन्होंने बोला कि मैंने 25 रुपये के आसपास में शेयर ले रखा है, पहली बार शेयर खरीद रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा अगर ये थोड़ा और डाउन जाता है तो वहाँ पे आप और अपने होल्डिंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। क्योंकि न्यूज़ भी आई थी उस टाइम पे कि रिलायंस इसको बाय कर रहा है, और रिलायंस के पीछे का बाय करने का क्या मकसद है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जिन्होंने होल्डिंग कर रखी है उनका भी इम्पोर्टेंट पर्पज़ आपको पता चलेगा। तो जैसे मैंने उनको बताया था 7 महीने पहले की अगर बात ले ली जाए तो अप्रॉक्स फरवरी के आसपास की होती है। तो इस अपॉर्चुनिटी पे शायद उन्होंने ले लिया होगा, मेरे ख्याल से 25 रुपये के आसपास में वो चल रहा होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा और डाउन जब आया था तो उन्होंने और एक्यूमुलेट किया होगा, एक्यूमुलेट करने के बाद उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट ज़रूर मिला होगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि उन्होंने फिर वहाँ पे 18 रुपये के आसपास भी आया था, अगर उन्होंने बाय किया होता तो वहाँ से उन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा, क्योंकि वहाँ से वो 30, 40, 35 रुपये के आसपास में गया था शेयर, और अच्छा खासा 30-40% का रिटर्न आराम से मिल गया था। तो पता नहीं उन्होंने एग्जिट किया कि नहीं करा, लेकिन मेन चीज़ आप लोगों के लिए अब मैं बता दूं कि क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए, पहले मैं क्या कंफर्म कर देता हूँ, पहले लेवल बता देता हूँ आपको कि किस लेवल पे लेने से बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जैसे 15 मिनट का चार्ट देख रहे होंगे यहाँ पे आप। 15 मिनट से पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको वनडे का चार्ट दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये देखिए 200 EMA को क्या रिस्पेक्ट करा है आज के दिन में। मैं यहीं पे लेने की सोच रहा था, मैंने सोचा था यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल बनेगी, जैसे आज की डे में बन गई है। 22 अक्टूबर की बात है 2020 की, यहाँ पे बन गई है। देखिए इतना क्लियर तौर पे दिख रहा है यहाँ पे इसने 200 EMA को रिस्पेक्ट किया, यहाँ से ऊपर ही गया। और अगर इस 200 EMA का अगर मैं लेके चलूँ किस लेवल पे है ये, 29 रुपये 35 पैसे के आसपास में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उन्हें अच्छा खासा 4 या 5% का रिटर्न मिल चुका है। लेकिन अब जो मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, इसकी मैं डायरेक्ट शेयर होल्डिंग पे लेके आता हूँ आपको, डायरेक्ट बात करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। 94% प्रमोटर के पास है भाई। 94% इसके पास क्या कर रहा है, जब सेबी ने हमारा कहा था कि 25% पब्लिकली होना चाहिए और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अगर ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो ये सेबी रिलैक्स से 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स डेडलाइन पोस्टपोन। अब देखिए इतने अगर ये फ्लोट करेगा, ऑलरेडी ये कर चुका है, क्योंकि 45% देखेंगे दिसंबर 2018 में तो ये कर चुका था। और जैसे आपको याद होगा रिलायंस का जो वो हुआ था, ये वाले मर्जर होने की जो बात हुई थी, ये दिसंबर 2018 के आसपास में हुई थी। जैसे कि मैं बता रहा था आपको, दिसंबर 2018 में रिलायंस के जो हुए थे मर्जर की, वो इसी दौरान हुई थी आपकी। तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने जो परसेंटेज जो लिया है वो 50% से काफ़ी ज़्यादा लिया है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपने कितना परसेंट लिया है इन्होंने। लाइन ने 51% लिया, बहुत बड़ी बात होती है। 51% लिया है। वैल्यूएशन देखिए 2094 करोड़ के 900 करोड़ के हिसाब से लिया है। और अभी इसकी जो मार्केट वैल्यू जो चल रही है, उन्होंने बहुत ही लॉन्ग पर्पस के हिसाब से मार्केट कैपिटल 5460, मतलब हाफ स्टेक तो उन्हीं के पास है, रिलायंस के पास में, मतलब ये पूरी ओन कर गई कंपनी को। और जो हमारे अंबानी है पूरी इस कंपनी को ओन कर गए हैं। और ये एक्चुअली में कर क्यों रहे हैं ऐसा कि ये हाथवे और ये नेटवर्क 18 को मिला के, ये देखिए जैसे आपको पता होगा इनके पास जो इनके जो सब्सक्राइबर है, मतलब जो इनको सर्विस लेते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके पूरा न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और ये गूगल के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपको पता है जियो में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गूगल ने। तो इससे इसका लिंक किस वजह से होता है, देखिए इसकी जो मार्केट है ये पूरा काम करेगा किस पे, आपका पता ही है आपको, ये पूरा नेट बेस पे काम करने वाला है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या हो जाती है कि अभी ये जो रेट में फ्लक्चुएट कर रहा है, और ये जो शेयर होल्डिंग हमारी जो चल रही है हथवे केबल की, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 94% जो है प्रमोटर्स के पास में है, समझते हैं 94%। और सिर्फ ओनली फ्लो कितना कर रहा है मार्केट में,
अगर मैं इसका दिखाऊँ 94, और मार्केट कैपिटल देखेंगे 5460 करोड़ है। 94,000 प्रमोटर के पास में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उन्हीं के पास में रहेगा अगर शेयर की वैल्यू बढ़ती है। तो इसका मतलब ये होता है 5460 का अगर 6% भी अगर मार्केट में अगर निकालें, कितना होता है, 300 करोड़ के आसपास होता है। इतना तो एक क्वार्टर में आराम से कोई भी कंपनी रिलायंस की कमा देती है। तो देख समझने की बात यह है कि इस शेयर प्राइस को वो कभी भी बढ़ा सकते हैं इस रेट पर लेके। जैसे कि देखिए थोड़ा थोड़ा ये बीच में एक्युमुलेट करते हैं। ये देखिए बड़ी बड़ी कैंडल जो हमें दिखती है, ये देखिए, ये छोटी छोटी का क्या मतलब होता है, ये देखिए, ये डे के हिसाब से। और ये देखिए जब इन्हें थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे हमें एक्युमुलेट करना चाहिए, वो एक्युमुलेट करते हैं थोड़ा थोड़ा। एकदम से कर देंगे, कह देंगे तो फिर सेबी रेगुलेशन वाले भी पीछे पड़ जाएंगे, जैसे आपने स्कैम मूवी में देखा होगा। तो यहाँ पे बड़ी चालाकी के साथ में ये एक्युमुलेट कर रहे हैं शेयरों को। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे ये वॉल्यूम्स देख रहे हैं, ये बिल्कुल और बीच बीच में थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स एकदम से लेके आते हैं, देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके। अब जैसे इसके बिल्कुल रियल प्लान अगर निकल के आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये 100 से नीचे आने वाला है इसे। और अगर अगर शॉर्ट टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो अभी जैसे अगर फ्लोटेशन हो जाता है सेबी रूल्स के हिसाब से, अगर ये 25% वाला, तो देखिए शेयर्स तो मार्केट में ज़्यादा आएंगे ही। लेकिन जो ये 94% जो प्रमोटर के पास में है, सबसे बड़ी बात ये है कि 94% प्रमोटर के पास में होना, और प्लज नहीं कर रखा है, एक भी शेयर उन्होंने प्लज नहीं कर रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए प्लस 0% है, पूरा 0% है। और एफ ने भी अच्छा खासा स्टेक उठा कर रखा है 2.4% का। और म्यूचुअल फंड के पास मैंने अभी कैलकुलेट करा था, तो करीब 17,000 के आसपास उनके पास में शेयर्स हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेन बात क्या है, देखिए नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे अच्छा खासा बढ़ रहा है। और क्योंकि ये नेगेटिव में काफ़ी चल रहा था इसका, लास्ट अगर ईयर्स की बात की जाए तो काफ़ी नेगेटिव में फिगर्स थे इसके, लेकिन अभी जाके पॉजिटिव में आने स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है कि कोई चीज़ पॉजिटिव में आ रही है। और वहाँ से ये बीच में जो ये न्यूज़ जो हुई है ना, लाइन ने इन्वेस्टमेंट करा मर्जर के साथ में, और यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा दिसंबर 2018 से 45.5 था। बाकी जो उनके लॉक्ड वाले शेयर थे उनको सारों को उन्होंने निकाल लिया, और 94% करके 51% इनको दिया, अपने इनको रिलायंस भाई को। और ये देखिए अभी धीरे धीरे अक्यूमुलेट हो रहा है ये चीज़। अब कहानी क्या आती है कि आप किस रेट में फंसे हुए हैं और किस रेट में आप और देर तक होल्ड करना चाहिए ऐसे शेयर को। देखिए जैसे कि आपने स्कैम मूवी में देखा हो कि पोलो के जो शेयर्स थे वो एकदम से बढ़ाए गए, लेकिन यहाँ पे बड़ी चालाकी के साथ ही बढ़ाएंगे इसको। देखिए अक्यूमुलेट हो रहा है बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा इसमें वॉल्यूम्स डाल लें थोड़ा थोड़ा करके। अभी मेरे को लग रहा है जैसे ये कोरोना का ये टाइम में ख़त्म होता, तो ये जैसे नेक्स्ट ईयर में हम अच्छे खासे परफॉर्म देखते हैं। देखिए क्या क्या होता है, कंपनी के रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा मेन करते हैं इस चीज़ में, कि कंपनी को एक जेन्युइन तरीके से बढ़ा के दिखाएंगे, प्रॉफिट भी दिखाएंगे। अभी प्रॉफिट थोड़े थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बस ये आ जाता है कि किस रेट में से लेना बनता है। आप देखिए 200 EMI को हमेशा रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। देखिए जहाँ तक है 200 EMI के ऊपर ही चल रहा है। यहाँ पे भी अगर वनडे के हिसाब से मैंने कर रखा है, वनडे का है, क्लियरली दिख रहा हो वनडे के 200 EMI को रिस्पेक्ट करता चल रहा है। बार बार अगर इस लेवल पे आता है, ये देखिए 20 इधर से अच्छा ऊपर तक गया है 56 तक। फिर इसको अकोमोडेट करने के लिए इसे थोड़ा डाउनवर्ड में लेके आया गया है। अभी देखिए ये मोनोपोली तो अभी चली गई, क्योंकि अभी इसके कंपनी के परफॉर्म उस हिसाब से नहीं हुए हैं जिस हिसाब से होना चाहिए, उसे होना चाहिए। मतलब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो 1-2 साल के रुपए इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालते रहिए, तो परफॉर्म अच्छा करेगा ये कंपनी। क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में दिखा के फिर जेन्युइन तरीके से इसको ऊपर की तरफ लेके जाया जाएगा। और देखिए रिलायंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि इसे एक ही बार में ऊपर ले जा सकता है वो, लेकिन ये सेबी वाले डंडा कर देंगे इनके आराम से। तो मेन चीज़ मेरे कहने का मतलब यही था। देखिए 94% प्रमोटर के पास है, 6% फ्लो हो रहा है, 6% इसका निकालेंगे 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास होता है। 300 साढ़े 300 करोड़ में अगर वो 100-200 करोड़ डाल के इसको ऊपर भी ले जाते हैं, तो पता है आपको सेबी रेगुलेशन की चीज़ें हैं, ये थोड़ा चेकआउट कर लेगी, हाँ भाई तुम मैनिपुलेट कर रहे हो शेयर प्राइस को, क्योंकि उस हिसाब से कंपनी के रिजल्ट भी नहीं आए और तुम इतना उसे फ्लो में डाल। तो अभी इसका क्वार्टर टू क्वार्टर अभी रिजल्ट अच्छा प्रॉफिट में करके दिखाया जा रहा है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस रेट में लेने की आपकी, ठीक है।
और अगर यहाँ से कुछ भी करेक्शन आता है, जहाँ पे अगर मैं इसका सपोर्ट लेवल भी देखूँ तो यहाँ से 24 से 25 रुपए के जो लेवल हैं, अगर इस रेट पे आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करके चलिए, क्योंकि प्रमोटर के पास ज़्यादा स्टेक है और वो अपना लॉस तो होने नहीं देंगे इस चीज़ में, क्योंकि उसने किस रेट में लिया आपको मैं बता दूँ। 2045 करोड़ में लिया है उसने 51%, मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने लिया होगा अप्रोक्सी से, अगर 20-25 रुपए के रेट पे लिया होगा, उससे तो वो डाउन तो लेने नहीं चलते। और जियो का काम क्या नेट पे ही काम करेगा सारी चीज़ें, तो हाथवे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ में। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैं भी होल्डिंग कर रहा हूँ इस शेयर्स में, और अगर आप चाहते हैं तो अगर यहाँ से थोड़ा सा देखिए, पूरा करेक्शन हो चुका है यहाँ से। जैसे अगर थोड़ा अगर शॉर्ट टाइम के अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मैं थोड़ा प्रॉफिट कमा लूँ, तो यहाँ से आप 2-3 रुपये का प्रॉफिट रखें सिर्फ 1-2 महीने के लिए, और दिवाली के आसपास शायद मेरे ख्याल से 1-2 रुपये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से आपको 10% का रिटर्न मिल सकता है इस पर आराम से। तो ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है, 200 को रिस्पेक्ट कर रहा है, अच्छी बात है। टेक्निकल भी सपोर्ट अच्छे है, फंडामेंटल भी इसको सुधार रहे हैं, प्रॉफिट के तौर पे ले जाया जा रहा है। और रिलायंस का तो आपको पता ही है कहानी, अभी उसने खुद अपना शेयर इतना अच्छा खासा बढ़ाया है, तो उसे पता है कैसे करके कंपनी जो मैंने एक्वायर किया उसके प्रॉफिट कैसे निकालने हैं और कैसे उसके शेयर प्राइस को अच्छा खासा रेट पे ले जाना है, किस स्ट्रैटेजी से लेके जाना है, सारी उसके दिमाग में चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से थोड़ी क्लियरिटी मिली होगी कि हाथवे केबल में आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप जैसे कि आप एक ही बार में लमसम अमाउंट मत डालिए, पहले मेरा सजेशन ये रहेगा, लमसम अमाउंट में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप लेते रहिए। जैसे कुछ अमाउंट आता है 10 शेयर करके ले लीजिए, 100 शेयर करके ले लीजिए, जैसी आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से आप ले लीजिए। 100 शेयर करके अगर आप लेते हैं 1-2 साल के लिए, तो एक अच्छा खासा हो जाएगा, SIP तौर पर हो जाएगा। 3-3 हज़ार रुपये का अगर ये 30 रुपये के आसपास चलता है, एवरेज करके चले, किसी भी रेट में आए, तो आपको 1-2 साल के बाद अच्छा खासा आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बन सकता है इस शेयर में। तो ये अपॉर्चुनिटी है। और जैसे कि बात रही इसकी मल्टीबैगर होने की, तो उसके लिए आपको काफ़ी टाइम थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखिए डिपेंड करता है मार्केट के कि किस हिसाब से डिमांड रहती है नेट और सीजे की। और मेरे को तो लॉन्ग टाइम में यही लग रहा है कि नेट की डिमांड ज़्यादा होने वाली है, और जियो को सब ज़्यादातर यूज़र यूज़ करते ही हैं, तो हथवे और ये TV18 इसको हेल्प करेगी इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जियो को, तो इसके शेयर अच्छे खासे बढ़ने के चांसेस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा आइडिया लग गया हो किस रेट पे इसको लेना चाहिए, और मैंने प्लान क्लियर कर दिया आप लोगों के सामने किस हिसाब से इसको करेगा चीज़ें। अगर फिर भी आपके कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।